ब्लैक बॉक्स को तकनीकी भाषा में FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है। 50 के दशक में जब पहली बार प्लेन में ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल हुआ, उस वक्त उसकी भीतरी दीवारों को काला रखा जाता था। यह फोटो फिल्म की मदद से रिकॉर्ड होने वाले डेटा को सुरक्षित रखने के लिए होता था। रोशनी पड़ने पर यह फोटो फिल्म खराब हो जाती थी, इस वजह से इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। इसके नाम के साथ भले ही ब्लैक लगा हो, लेकिन असल में यह बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है, ताकि क्रैश की स्थिति में चमकीले रंग की वजह से इसे ढूंढने में आसानी हो। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बना होता है, ताकि बड़े से बड़े हादसे और आग लगने पर भी इसे नुकसान न पहुंचे। इसकी मजबूती के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। ब्लैक बॉक्स में कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। ब्लैक बॉक्स में 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं। पहला FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये कई सारे डेटा जैसे प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। इसके साथ ही ये इंजन की जानकारी जैसे फ्यूल का फ्लो, थ्रस्ट जैसी जानकारियां भी स्टोर करता है। इसके अलावा फ्लाइट कंट्रोल, प्रेशर, फ्यूल जैसे करीब 90 तरह की डेटा की 24 घंटों से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में स्टोर रहती है। दूसरा CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह नाम के मुताबिक कॉकपिट में पायलट और उसके सहयोगियों के साथ होने वाली बातचीत और कॉकपिट की दूसरी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। यह रेडियो में हो रही उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच होती है। अगर ट्रैफिक कंट्रोल वो ग्राउंड स्टाफ होता है जो फ्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो ग्राउंड स्टाफ होता है जो फ्लाइट को उड़ाने में पायलट की मदद करता है। यह रेडियो के जरिए पूरी उड़ान के दौरान पायलट के संपर्क में रहता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि भयानक से भयानक हादसों में भी प्लेन का ब्लैक बॉक्स कैसे सेफ रहता है। भाई सब जल गया, ये क्यों नहीं जला? इसे जिस स्टील और टाइटेनियम से बनाया जाता है उस पर 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। यही नहीं, समंदर में करीब 6000 मीटर तक की गहराई के दबाव का भी इस पर कोई असर नहीं होता। यह इतना मजबूत होता है कि 20,000 फीट की ऊंचाई से गिरने या फिर महीनों तक समंदर में डूबे रहने के बावजूद इसमें मौजूद डेटा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स को किसी भी प्लेन के पिछले हिस्से यानी टेल सेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि हादसे के वक्त प्लेन के इस हिस्से का सबसे कम नुकसान पहुंचता है। लोगों को जितनी हैरानी इस प्लेन क्रैश पर हो रही है, उतनी ही हैरानी इस बात पर भी हो रही है कि इतने भयंकर प्लेन क्रैश में कोई आदमी कैसे जिंदा बच गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बच पाया। रमेश विश्वास कुमार नाम के पैसेंजर का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमदाबाद के अस्पताल में प्लेन क्रैश के इकलौते सर्वाइवर से मुलाकात की। यानी जो व्यक्ति बच गया वो भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। कुछ लोग कह रहे थे कि अरे इसने जो है इमरजेंसी डोर खोल के कूद गया। मतलब लोग भी अजब अजब बात करते हैं सोशल मीडिया पे। प्लेन उड़ा है, अभी 30 सेकंड नहीं हुआ है, उसको पता चल गया कि प्लेन गिरने वाला है। और इमरजेंसी डोर क्या है? आपके घर गाड़ी का दरवाजा थोड़ी खोले कूद गए। पहले उसका एक शील्ड हटता, पहले अपना सीट बेल्ट खोलिएगा, फिर उठिएगा, फिर एक शील्ड हटाइएगा, फिर उसको खोलिएगा, फिर उसको घुमा के ऐसे टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। ये क्या है, टॉम क्रूज के फूफा बैठे हैं कि गए और कूद गए करके निकल गए? फिल्म की कहानी चल रही है? नहीं भाई, वो खुद बता रहा है कि मैं तो बैठा ही हुआ था। अब शायद उस तरफ उतना इंपैक्ट नहीं हुआ और उधर का प्लेन का हिस्सा टूट गया और ये निकल के बाहर चला गया, तो वहां से बच गया। इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे, ये हमने आपको बताया था कि रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी। ये देखिए, एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। हालांकि रमेश विश्वास को अभी तक खुद यकीन नहीं हो पा रहा कि वो इतने भयानक हादसे में जिंदा बच गए। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब ये नहीं है कि कल से एकदम मारामारी कर दीजिएगा कि भाई मैं तो इमरजेंसी डोर के पास वाली सीट मिलेगी तो ट्रैवल करूंगा, तो नहीं करूंगा। इमरजेंसी डोर के पास भी और लोग भी बैठे थे, उसमें से सिर्फ रमेश जी बचे हैं। तो सिर्फ उस डोर के पास बैठ जाने से आप बच जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसको चमत्कार कहा जा रहा है कि वो बच गए। खुद कह रहा है, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरे सामने सब जल के मर रहे थे। प्लेन के अंदर से जिंदा बचे शख्स की कहानी सबको हैरान कर रही। वहीं कुछ ऐसे भी भाग्यशाली पैसेंजर हैं जो टिकट होने के बाद भी इस प्लेन में चढ़ नहीं पाए और इसलिए बच गए। भूमि चौहान ऐसी ही लकी पैसेंजर है। भूमि को कल अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन वो ट्रैफिक जैम में फंस गई। जैम की वजह से एयरपोर्ट पर 10 मिनट देर से पहुंची। तब तक प्लेन के लिए चेक इन बंद हो चुका था। भूमि ने हाथ पैर जोड़े, लेकिन प्लेन के अंदर नहीं जा पाई। आप सोचिए इन्होंने इस वक्त कितना कोसा होगा स्टाफ को कि 10 मिनट तो लेट हुई हूं, क्या होगा अगर मैं चली जाऊंगी, ये वो पूरी बहसा बहसी हुई होगी या कुछ तो झड़प हुई होगी।
आज उनको लग रहा होगा कि बाप रे बाप, जिन्होंने जिन स्टाफ ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया वो उनको भगवान की तरह दिख रहा होगा। वो मजबूरी में वापस लौटी और आज भूमि और उनके परिवार वाले इस बात से खुश हैं कि नहीं लौटती तो आज वो भी नहीं बचती। इस बात का दुख भी है कि इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुनिए भूमि ने क्या बताया। लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। हालांकि बाकी लोग इतने लकी नहीं थे और यह प्लेन क्रैश इन लोगों के परिवारों के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी बनकर आया। प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। विजय रूपाणी ने पीएम मोदी के साथ सालों साल गुजरात में काम किया था। पीएम को यकीन ही नहीं हो रहा है कि विजय रूपाणी अब इस दुनिया में नहीं है। विजय रूपाणी के परिवार से प्रधानमंत्री ने आज मुलाकात की, उन्हें हिम्मत दी। पीएम मोदी ने कहा कि विजय भाई रूपाणी जी के परिवार से मिला, यह अकल्पनीय है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं, मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। पद पर बढ़ते हुए उन्होंने संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगन से काम किया। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और दोस्तों के साथ संवेदनाएं। अहमदाबाद में हुए हादसे से सैकड़ों परिवार बिखर गए। इस ट्रेजेडी की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। किसी का पूरा परिवार ही खत्म हो गया, कोई अपने बच्चों के साथ इसमें मारा गया, कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, किसी के जुड़वा बच्चे थे जो माता पिता के साथ इसमें मारे गए। इतनी कहानियां हैं कि सुनने वालों के भी आंसू आ जाए। बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानियां, इनके दर्द की कोई इंतहा नहीं। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसमें 1 मिनट से भी कम का वक्त लगा। लोगों को चीखने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन हादसे के बाद जो लोग पीछे छूट गए, उनकी चीखें, उनका दर्द अब हमेशा के लिए। वडोदरा के रहने वाले भाविक माहेश्वरी के घर में मातम पसरा हुआ। भाविक के पिता और दादा का रो रो कर बुरा हाल। पिता की हालत देखकर तो मोहल्ले के लोगों की ही हिम्मत नहीं हो रही कि सांत्वना देने भी जाएं तो कैसे। भाविक के दादा को अपने पोते को याद कर करके वो इतना रो रहे हैं कि उनकी तबीयत को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। भाविक माहेश्वरी की उम्र 25 साल थी। सोचिए, जिस घर में 3 पीढ़ियां हो, ये है भाविक, उसमें सबसे छोटा बच्चा चला जाए तो दादा पर, पिता पर क्या बीतेगी। भाविक की कहानी सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे। भाविक लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कोर्ट मैरिज करने ही वडोदरा आए थे। उन्हें 2 दिन पहले ही कोर्ट में उन्होंने शादी की थी, 2 दिन पहले, और शादी के बाद अकेले ही लंदन जा रहे थे। भाविक का इस दिवाली में धूमधाम से शादी का प्रोग्राम फिक्स था। भाविक ने शादी के बाद पत्नी के साथ लंदन में बसने का प्लान भी बनाया था। लेकिन ना तो दिवाली आई और ना इस घर में मुझे लगता नहीं कि दिवाली बन पाएगी। सोचिए, भाविक से जिसकी शादी हुई थी उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। 2 दिन पहले कोर्ट मैरिज हुई।